ब्रह्मणि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मैं बोलूंगी कि भगवान की मायावी शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि ब्रह्मा तक को विमोहित कर देती है। और मैं ये भी बोलूंगी कि ये मायावी शक्ति को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो देवताएं फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वगण स्तुतियां गाने लगे और ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। ब्रह्मा ने जब देखा कि निकट लोक में इतनी संगीत हो रही है तो वे वहां तुरंत जाके देखे। कृष्ण के लिए गुणगान को देखकर वे आश्चर्यचकित थे। कृष्ण इस टाइम सिर्फ 5 वर्ष के थे। अघासुर के वध के बाद वे अपने मित्रों के साथ यमुना के तट पर आए और बोले कि अब हमें भोजन चालू कर देनी चाहिए क्योंकि देरी होने के कारण अभी भूख लग गई होगी और यहाँ बछड़े पानी भी पी सकते हैं और इधर उधर जाकर घास भी चर सकते हैं। ग्वालबालों ने कृष्ण का आदेश माना और भोजन चालू कर दिया। वे एक दूसरे से लाया हुआ घर का अलग अलग खाना का अलग अलग स्वाद एक दूसरे को चखा रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे। कृष्ण यज्ञ भूख है, परंतु यहाँ वे अपने मित्रों के साथ बैठकर दही चावल और फल खा रहे थे। वे एक दूसरे के साथ हास परिहास भी कर रहे थे। ग्वालबाल हमेशा कृष्ण की सेवा में खड़े रहते थे। आत्मा का स्वभाव होता है कृष्ण की सेवा करना। ग्वालबाल अपनी खुशी के सामने हमेशा कृष्ण की खुशी को रखते थे, इसलिए वे माया से प्रभावित नहीं होते थे। कृष्ण ने एक रसगुल्ला खाया तो फिर मधुमंगल ने कहा, मेरा रसगुल्ला कैसे खाया? उसने कृष्ण को लेटाया, उसके छाती पर बैठा और उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर रसगुल्ला निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर कृष्ण ने मधुमंगल को लेटाकर उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर रसगुल्ला निकाला और अपने मुंह में डाल दिया। ब्रह्मा ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि मधुमंगल कृष्ण के मुंह से निकाल कर खा रहे, ये तो समझ में आता है, परंतु कृष्ण मधुमंगल के मुंह से निकाल कर कैसे खा सकते हैं? ये नारायण नहीं हो सकते। यहाँ ग्वालबाल भोजन कर रहे थे और दूसरी तरफ बछड़े हरी घास की लालच में दूसरे जंगल चले गए। ग्वालबाल यह देखकर डर गए। कृष्ण ने कहा कि तुम लोग अपना भोजन मत रोको, मैं जाकर बच्चों को ढूंढता हूँ। कृष्ण अपने हाथ में दही चावल और फल लेकर एक एक पर्वत, गुफा और झाड़ी में बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। ब्रह्मा को यह अहंकार था कि वे पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं और हर जीव के पिता हैं। वे अपना शक्ति दिखाने के लिए और कृष्ण का शक्ति देखने के लिए सारे बछड़े और ग्वालबाल को चुरा लिए और उन्हें दूसरी जगह ले जाकर सुला दिए। ब्रह्मा को अहंकार क्यों था? आत्मा का स्वभाव होता है कृष्ण की सेवा करना। जब जीव की दृष्टि कृष्ण से हट जाती है तो माया उसे पकड़ लेती है और वो अपने आप को आत्मा नहीं बॉडी समझने लग जाता है। ब्रह्मा जी की दृष्टि कृष्ण से हट गई और वे अपने आप को क्रिएटर समझने लग गए, जबकि उन्होंने खुद अपने ब्रह्म संहिता में लिखा था कि कृष्ण सारे कारणों के कारण है, मतलब कृष्ण ही हर चीज के क्रिएटर है। ब्रह्मा जी को माया ने पकड़ ली और वे अपने आप को क्रिएटर समझने लगे। आजकल के जो लोग हैं, स्पेशली जो यूथ है, वो कृष्ण को सुप्रीम नहीं समझते। वे माया के प्रभाव में आकर यह सोचते हैं कि वे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। माया जो सच नहीं होता उसे सच दिखाती है। कृष्ण कंट्रोलर है, परंतु माया जीवों को यह दिखाती है कि वो कंट्रोलर है। इधर ब्रज में जब कृष्ण बच्चों को ढूंढ नहीं पाए तो वे वापस यमुना के तट पर आए और वे देखे कि वहाँ ग्वालबाल भी नहीं है। कृष्ण सब जानते हैं, परंतु ब्रह्मा को और विमोहित करने के लिए वे ऐसे ढूंढने लगे जैसे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। जब कृष्ण बच्चों को ढूंढ नहीं पाए तो वे अपने आप को बच्चों और ग्वालबाल में विस्तार कर लिए। ये कृष्ण की इल्यूजरी शक्ति
इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वे केवल रूप, कपड़े, गहने, लाठियां और फ्लूट में अपने फ्लूट कॉपी नहीं किए, परंतु ग्वालवाल और बछड़े के सारे गुण और कार्यकलाप भी हूबहू कॉपी कर लिए। यह विस्तार में ग्वालवाल और बछड़े साक्षात कृष्ण ही थे, और यह कृष्ण की हल्की सी शक्ति है, फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। यही शक्ति हमारे मटेरियल वर्ल्ड को चलाती है। कृष्ण अपने आप को किसी भी रूप में विस्तार कर सकते हैं। यहाँ कृष्ण सिर्फ ग्वालवाल और बछड़े बने हैं, परंतु आगे हम देखेंगे कि कृष्ण अपने आप को विष्णु के रूप में विस्तार कर लेंगे। कृष्ण विष्णु बन सकते हैं, परंतु विष्णु कृष्ण नहीं बन सकते। फिर रोज के जैसे कृष्ण शाम को ग्वालवाल और बच्चों के साथ नंद महाराज के ब्रज में प्रवेश किया। गोपियों ने उन्हें अपने पुत्र को आलिंगन किया और उन्हें दूध पिलाया। कृष्ण दूध ऐसे पी रहे थे कि जैसे वह अमृत हो। यह दूध उन्हें अमृत इसलिए लग रहा था क्योंकि उसमें गोपियों का प्रेम था। कृष्ण जब दूध पिए तो गोपियों को बदले में आनंद दिए। जब भक्त कृष्ण की सेवा करता है तो उसे अपने आप ही आनंद मिल जाता है। गोपियों की प्रगाढ़ इच्छा थी कि वे कृष्ण को दूध पिलाए। वे जानते थे कि कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र है, परंतु वे यह सोचते थे कि अगर कृष्ण उनके पुत्र होते तो वे भी कृष्ण को दूध पिलाते। वे कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। वे कृष्ण को अपने बच्चों से क्यों ज्यादा प्यार करते थे? क्योंकि वे आत्मा में स्थित थे, इसलिए वे माया से प्रभावित नहीं होते थे और अपने संसार के संबंधों को नहीं मानकर कृष्ण को मानते थे। वे कृष्ण पे पूरे सरेंडर थे। उनके जीवन में कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं था। हमारे घर में जो विग्रह है वो साक्षात कृष्ण ही है, परंतु क्या हम अपने घर के विग्रह को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं? और क्या हम अपने बच्चों का पसंद का खाना बनाकर विग्रह कृष्ण को भोग लगाते हैं या कृष्ण का पसंद का खाना बनाते हैं? कृष्ण बछड़े बनके जब अपने गौशाला में घुसे तो गायों ने उन्हें चाटा और अपना दूध पिलाया। गायों की यह इच्छा थी कि कृष्ण उनके थनों से दूध पिए। ऐसे तो उनका दूध कृष्ण के पास पात्र में जाता था। जब कृष्ण फ्लूट बजाते थे तो गाय एकदम स्तब्ध हो जाती थी। अगर बछड़े उस समय उनका दूध पी रहे होते तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वे एकदम स्तब्ध रहती थी। अगर कृष्ण के फ्लूट बजाने से ही उनकी यह हालत होती तो सोचिए, जब कृष्ण उनके थनों से दूध पी रहे थे तब उनकी क्या हालत हुई होगी। बलराम इस लीला में नहीं है क्योंकि आज बलराम का जन्मदिन था। माताओं ने उन्हें ब्राह्मणों को दान देने के लिए रोक लिया था। अगर बलराम होते तो ब्रह्मा ग्वालवालों को नहीं चुरा पाते। बलराम स्वयं भगवान ही है। ब्रह्मा भगवान के सामने अपनी शक्ति कभी नहीं दिखा पाते। कृष्ण को ब्रह्मा का अहंकार दूर करना था और गोपियों और गायों की इच्छा पूरी करनी थी। इसीलिए वे बलराम के नहीं होने की अपॉर्चुनिटी देखे और यह लीला संपन्न की। एक साल तक जब कृष्ण ग्वालवाल और बच्चे बने हुए थे तो सारे ब्रजवासियों का उनके प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ग्वालवाल और बच्चे साक्षात कृष्ण ही थे। मटेरियल वर्ल्ड में हमारी दृष्टि कृष्ण से हट जाती है और हमें माया पकड़ लेती है और हम अपने परिवार वालों, धन और संसार की चीजों में आनंद ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। माया का यही काम है। मटेरियल वर्ल्ड में आनंद नहीं है, परंतु माया ऐसे दिखाती है कि मटेरियल वर्ल्ड में आनंद है। जब नई नई शादी होती है तो पति और पत्नी में बहुत प्रेम रहता है, परंतु कुछ सालों बाद यह प्रेम घटने लग जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे में बहुत प्रेम रहता है, परंतु हम कुछ घरों में देखते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बाद माँ और पिता से अलग रहने लग जाता है। ब्रजवासियों की भी परिवार थी, परंतु वे अपने परिवार वालों में आनंद नहीं खोजते थे और परिवार का हर सदस्य कृष्ण की सेवा में लगा रहता था। माया के प्रभाव में आकर हम उन लोगों को अपना समझने लग जाते हैं जो असल में हमारे अपने नहीं है। ब्रजवासियों को देखकर यह समझ में आता है कि केवल कृष्ण ही हमारे अपने हैं। हमें मटेरियल वर्ल्ड में प्रेम क्यों नहीं मिलता? हम जिस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं
वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। जैसे जब हम अपनी इमेज रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में, तब हमें वो उल्टी दिखती है। वैसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेम होता है, वो मटेरियल वर्ल्ड में हमें उल्टा मिलता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लव होता है, वो मटेरियल वर्ल्ड में आके लस्ट बन जाता है। हम जैसे अपना मिरर में रिफ्लेक्शन को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रेम को मटेरियल वर्ल्ड में पकड़ नहीं सकते। अगर हमें प्रेम चाहिए तो हमें उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ढूंढना होगा। लगभग 1 साल तक रोज कृष्णा ग्वालपाल और बच्चे बन के बछड़ों को चराने जाते थे। जब 1 साल खत्म होने में सिर्फ 5-6 रात बाकी थे, तो सारे प्रौर वाले गायों को गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरा रहे थे और सारे ग्वालबाल बछड़ों को गोवर्धन पर्वत के नीचे चरा रहे थे। जब गायों ने अपने बछड़ों को देखा, तो वह उनके तरफ दौड़ते हुए गई और उन्हें अपना दूध पिलाई। ग्वाले यह देखकर एकदम क्रोधित हो गए और उन्हें लज्जा भी आ रही थी। परंतु जब वे वहां नीचे गए और बच्चों के साथ अपने पुत्रों को देखे, तो उनका सारा क्रोध मिट गया और वे अपने पुत्र को आलिंगन किए। जीव का कृष्ण के प्रति एकदम नेचुरल प्रेम होता है। 1 साल पहले जब ब्रह्मा बछड़े और ग्वालपाल को चुराए थे, तो वे एक क्षण में ही वापस आ गए थे। परंतु ब्रह्मा का एक क्षण पृथ्वी में 1 साल के बराबर होता है, इसलिए पृथ्वी में 1 साल निकल गया था। जब ब्रह्मा एक क्षण बाद वापस आए, तो वे देखे कि कृष्णा बछड़ों और ग्वालपाल के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा ने यह सोचा कि मैंने जिन्हें चुराया था वो तो अभी सो रहे हैं, तो ये कौन है और कहाँ से आए। ब्रह्मा सोचने लगे कि मैंने जिसे चुराया था वो असली है या ये असली है। इसी तरह ब्रह्मा कृष्ण की मायावी शक्ति में फंस गए। देखते ही देखते सारे बछड़े और ग्वालबाल विष्णु रूप में बदल गए और ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी जीव वो विष्णुओं की पूजा कर रहे थे। कृष्ण ब्रह्मा की स्थिति समझकर अपनी माया का पर्दा हटा दिए और फिर ब्रह्मा को 1 साल पहले के जैसे कृष्ण अपने हाथ में दही चावल और फल लेकर बछड़ा और ग्वालबाल को ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा को भगवान की शक्ति का एहसास हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान की शक्ति के सामने उनकी शक्ति एकदम इनसिग्निफिकेंट है। उसी तरह जैसे सूरज के प्रकाश के सामने जुगनू की प्रकाश एकदम इनसिग्निफिकेंट है। ब्रह्मा भक्त थे, इसलिए जब उन्हें अपनी भूल समझ में आई, वे कृष्ण के शरण में चले गए। भक्त को जब अपनी गलती समझ में आती है, तो वो इल्यूजन से निकल जाता है कि वो कंट्रोलर और एंजॉयर है और उसे रियलिटी का पता चल जाता है कि कृष्णा ही सब चीज कंट्रोल करते हैं, तो वो कृष्णा के शरण में चला जाता है। हमारी प्रॉब्लम है कि जब तक एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आती, हम कृष्णा को सुप्रीम नहीं समझते और उन पर सरेंडर नहीं करते। सब लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि वे ही सब चीज कंट्रोल कर रहे हैं। विद्यार्थी बोलते हैं कि उनको स्कूल का काम करना है, उनके पास भक्ति के लिए समय नहीं है। बड़े बोलते हैं कि वे एक दिन भी ऑफिस मिस नहीं कर सकते, उनके बिना ऑफिस चलेगा ही नहीं। लेकिन अभी कोरोना वायरस करके भगवान ने सबको अपने घर में बंद कर दिया है और सबको समझ में आ गया है कि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोले हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। इसमें भगवान बोलते हैं कि माया उन्हीं की शक्ति है और इसे ओवरकम करना बहुत कठिन है, परंतु जो भगवान के शरण में चला जाता है वो इसे बहुत इजीली ओवरकम कर सकता है। हरे कृष्णा।